और इधर काकभूषण जी व्यासमंच से कथा कह रहे हैं राम जी की। राम कथा चल रही है और उन्होंने कहा, उस समय संयोग से उस दिन सुंदरकांड की कथा थी और हनुमान जी का ही प्रकरण। काकभूषण जी ने कहा, भैया ज्यों ही जामवंत जी ने बल याद दिलवाया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने पर्वताकार अपना इतना स्वरूप बढ़ाया कि उनको उड़कर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बस एक ही छलांग, एक पांव, जैसे कोई बच्चा नाला पार करे वैसे हनुमान जी ने एक पांव इधर और दूसरे पांव में तुरंत लंका पहुंच गए। कोई उड़ान, कोई छलांग नहीं भरी, एक ही डग में उन्होंने समुद्र को लांग दिया, लंका पहुंच गए और राम जी का काज किया। तुरंत दूसरे डग में वापस आ गए, राम जी को सीता जी का पता बता दिया। हनुमान जी ने सुना तो माथा पकड़ लिया। बताओ, वक्ता लोग बड़ा झूठ बोलते हैं यार कथा में। अरे हम समुद्र लांगने वाले कितने कष्ट से हमने छलांग लगाई, फिर सुरसा के मुख में गए, फिर सिंहिका को मारा, फिर लंकनी को थप्पड़ मारा, तब जाके कहीं वहां मिले और फिर विभीषण जी से युक्ति पूछी, तब जाके हमने अक्षय कुमार को मारा, लंका को जलाया। पूछ में हमारी कितना घी और तेल कपड़ा लपेटा गया, कितनी मुसीबत को पार किया और ये कह रहे हैं कि ऐसे ही गए। और बड़ी बात कही फिर इतने में कि हनुमान जी ने वहां लंका ऐसे पूंछ से नहीं जलाई। काकभूषण जी कह रहे हैं ऐसे फूंक मार के लंका जला दी। अब तो हनुमान जी का मूड खराब, बोला हटो, चले वो ओढ़ के दौड़ लगाई अपने अयोध्या में आके जय श्री राम बोल के। राम जी ने बोला, सुन आए कथा? हाँ भगवान सुन ली। कैसी थी? अरे अब ठीक ही है, आपकी कथा है तो कथा अच्छी ही है। नहीं बताओ क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। रे राम जी समझ गए। अब ऐसा कुछ प्रकरण ऐसे करते हुए हाथ से, और अंगूठी थी वो छिटक गई भगवान के हाथ से। अरे हनुमान जरा अंगूठी उठा के दो, पकड़ो उसको। और वो बढ़िया सुंदर राम नाम अंकित मणि की अंगूठी, जैसे ही हनुमान जी लपके उसको उठाने के लिए अंगूठी आगे बढ़ गई। हनुमान जी फिर और तेज चले, अंगूठी और आगे बढ़ गई। अरे हनुमान जी फिर दौड़ने लगे, फिर अंगूठी आगे, वो तो भागने लगी, सरकती जाए आगे। अब तो हनुमान जी को दौड़ते दौड़ते पसीना आ गया महाराज, तो वो फिर उड़ने लगे हनुमान जी, सरपट उड़े पवन वेग से। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन की गति के समान दौड़ने लगे हनुमान जी, लेकिन अंगूठी को पकड़ नहीं पाए। सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया। अंगूठी आगे हनुमान जी पीछे। बड़ी विडंबना। अब सुमेरु पर्वत पर एक गुफा में वो अंगूठी प्रवेश कर गई। जैसे ही हनुमान जी उसके पीछे लपके और गुफा के द्वार पर पहुंचे, अंदर जाना चाहा, वहां देखते क्या है, उनके ही समान एक बलवान बानर हाथ में गदा लेके खड़ा है। और जैसे देखा हनुमान जी को, हे कौन हो तुम, किधर जाते हो? रोक दिया पहरेदार ने। जो गुफा के द्वार पर पहरेदार खड़ा था बानर, हनुमान जी ने कहा, हे उससे बात करो, कौन हो तुम? मैं इस गुफा के द्वार पर पहरेदार हूं, दिखता नहीं? मेरी आज्ञा के बिना जा नहीं सकते। अरे किससे बात कर रहे हो तुम? मैं हनुमान, राम जी का परम भक्त। वो हंसने लगा, बोला, ये इतना सा पैंदासा जी तुम हनुमान जी? अरे हनुमान जी तो हमारी गुफा में विराजमान है। क्या? हाँ, और उनकी आज्ञा मिलेगी तभी तुमको प्रवेश मिल सकता है। तुम यहीं रुको, मैं पूछ के आता हूं। वो गए अंदर, तो वास्तव में वहां एक दिव्य विराजमान हनुमान जी विराजमान है। उनके मुख से बस राम 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 इस तरह से प्रबल मंत्र प्रस्फुटित हो रहा है और उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। केवल राम नाम। दिव्य गुफा क्या, वो तो अंदर महल ही था। जाकर के जय श्री राम बोल के प्रणाम किया। कहो क्या बात है? महाराज एक वानर आया है, गुफा के द्वार पर खड़ा है, कहता है मैं हनुमान हूं और मुझे अंदर जाना है। अब बताओ, हनुमान जी तो आप हो, वो पता नहीं अपने आप को झूठा ही हनुमान कहता है। अरे नहीं, वो वास्तव में हनुमान है। क्या? द्वारपाल भी चकरा गया।
सच में हनुमान हैं, उनको प्रेम पूर्वक आदर सहित लेकर आओ। तुमने कोई अपमान तो नहीं कर दिया? हाँ महाराज, मैं तो थोड़ा दिखाया उनको अपना गदा। नहीं नहीं नहीं, उनको प्रेम सहित लेकर के आई है, वो हनुमान जी ही है। अब द्वारपाल कभी इधर देखे कभी उधर, क्या ये हनुमान है कि वो हनुमान है? चक्कर क्या है भाई? बेचारा आया द्वार पर, कहा कि जय श्री राम, प्रणाम आपको, मुझसे जो भूल हुई क्षमा करो, और हमारे स्वामी आपको अंदर बुला रहे हैं। हनुमान जी पधारे अंदर। देख करके हनुमान जी के भी रोए खड़े हो गए। रोम रोम से जो सामने मूर्ति बैठी है, दिव्य ऊंचे सिंहासन पर विराजमान, पद्म मुद्रा में बैठकर पद्मासन में, और राम 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 ये ध्वनि चरितार्थ हो रही है। सारे उस भवन में यही गूंज गुंजायमान है। अविरल आंखों से अश्रुधारा जो बह रही है, उस अश्रुधारा से एक कुंड है वह भर गया है जल से। एक सरोवर तरह का एक उस अश्रुधारा के जल से भरा हुआ है। हनुमान जी ने जाकर देखा, रोंगटे खड़े हो गए, उनके भी आंखों में आंसू निकलने लगे और कहने लगे जय श्री राम। आंखें खोली, खड़े हुए, खड़े होकर उनको गले से लगाया, आओ हनुमान तुम्हारा स्वागत है। तो उनकी समझ में नहीं आया, वो कहते हैं प्रभु आप कौन हैं? तो वो कहते हैं देखो, आप इस युग के हनुमान हो, त्रेता युग के, और मैं आपसे 10 त्रेता युग पहले का हनुमान हूं। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और रामायण कितनी है? रामायण 7 कोटि अपारा। जब जब राम जन्म लेते हैं त्रेता युग में, तब तब हर हनुमान को आना होता है। तो भाई जितने राम उतने हनुमान, वही हनुमान पूर्व जन्म के प्राचीन जो पद्म कल्प के हनुमान जी थे। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्री श्वेत वाराह कल्प, और वह पद्म कल्प के हनुमान जी विराजमान थे। उन्होंने कहा हनुमान, तुमने जो कथा सुनी कागभूषण के मुख से, वह हनुमान मैं ही था। कोई भी कथा वक्ता कभी झूठ नहीं बोलता है। वह किसी न किसी बात को कोई ना कोई शास्त्र का आधार लेकर श्रोताओं को समझाने के लिए कोई बात कह सकता है। तो श्रोता को जिस बात को वह जानता है, ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो कुछ नहीं जानता, पता नहीं ऐसे ही बोले जा रहा है। कागभूषण जी ने जो कथा कही कि हनुमान जी ने एक ही कदम में समुद्र को लांग लिया, वो हनुमान मैं ही था। और मैंने कोई वहां पर पूंछ में आग लगा के आग नहीं जलाई। मुझे क्रोध हुआ, आवेश हुआ कि मां जानकी का हरण करने वाले पापी का मुझे कुछ दंड देना चाहिए, तो मैंने केवल फूंक मारी और फूंक से ही वह लंका जल गई थी। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज अब राम जी की अंगूठी तो दे दो, कहां है वो? कि जहां को इस जो सरोवर था जिसमें जल था, कि इसमें पड़ी होगी, आप निकाल लो। जब झांका हनुमान जी ने महाराज, उसमें हजारों ऐसी अंगूठियां। ये क्या चक्कर है कि भैया जब जब राम जन्म होता है, हनुमान जी को ज्ञान देने के लिए, कथा में रुचि जाग जाए, इस उद्देश्य से राम जी ये नाटक करते हैं अंगूठी का, और ये अंगूठी यहाँ आके रहते आती है। अब तुम अपनी अंगूठी छांट लो। हनुमान जी का मेरे बस की बात तो नहीं है, सारी एक जैसी है, मेरी कौन सी, आप ही बता दो। तो क्या वो सब एक ही है, राम की माया है। केवल एक अंगूठी आप उठा के ले जाओ, उसका प्रतिफल छाया रूप भी यहाँ विराजमान रहेगा गिनती के लिए। हनुमान जी ने हाथ डाला, एक अंगूठी हाथ में आई, उसको लेकर के हनुमान जी तुरंत प्रणाम करके और दौड़ के उड़ते हुए अयोध्या धाम में आए। राम जी के सामने जब आए तो हनुमान जी की आंखें झुकी हुई हैं। राम जी ने कहा क्या हुआ हनुमान? कि बस भगवान समझ गए, ये अंगूठी और इसका ये सब तो आपका नाटक है। केवल आपने हमारे अंदर के उस अहम को मिटाया जो हमें लगता था कि हम सब कुछ जानते हैं। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। और उसी दिन से यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलम, जहां जहां भगवान की दिव्य कथा गुणानुवाद होगा, वहां सबसे पहले श्रोता हनुमान जी आकर के बैठते हैं।
तो मैं बात ये कह रहा था, मूल बात यह है कि व्यास मंच से हमें कभी भी ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए न सुननी चाहिए जिससे प्यारे हनुमान जी को कष्ट हो। उनको वह बात बुरी लगे और कहीं गलती से बुरी लग गई, उनको थोड़ा बहुत क्रोध आ गया और कहीं गदा संभाल लिया, एक थप्पड़ी जमा दिया, तो क्या होगा भाई? फिर श्रोता और वक्ता दोनों लोटपोट। श्री राधे हरि बोल, श्री राधे हरि बोल। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पर श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पर, जो खेल गए प्राणों पे हरि राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, सागर को लांग कर इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका जाकर लंका में बजाया, प्रभु राम नाम का डंका जाकर के लंका में बजाया। वो माता अनवी की ऐसी, माता अनवी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी, ये पवन वेग से जाकर और लाए सजीवन बूटी, और पवन वेग से जाकर और लाए सजीवन बूटी। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए,
एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के